वंदे पुरुषोत्तमम। पुराने दिन की बात। हम लोग आज जिस सत्संग को देखते हैं और जो पुराने दिन की जो सत्संग है, आज और उस दिन में बहुत अंतर है। ऐसी एक घटना को लेकर जो भक्त हैं श्री अजीत कुमार धर दादा, और साथ में है शुरू नाम का एक व्यक्ति जो उनके मित्र हैं, सुरेंद्र चौधरी। तो उनका शुरू नाम से पुकारते थे। दोनों लोग आते हैं, दोनों आसाम के ही हैं और दोनों लोग ठाकुर जी के नाम सुनकर या उनसे प्रेरणा लेने के लिए और जीवन के कुछ प्रश्न जो अनसुलझे प्रश्न हैं, जानते हैं कि वहाँ जाने पर वो प्रश्न सुलझ जाएगा। इससे पहले दोनों लोग दीक्षा भी लिए थे और मन में इच्छा था, ठाकुर अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, मन की जो कामनाएं हैं उनके पास जाने से सब पूर्ण होता है, तो क्यों ना हम उनके पास जाकर के उनके आशीर्वाद लेकर के आएं और जिससे हमारे जीवन के अनसुलझे जो समस्याएं हैं सब समाप्त तो हो जाएगा। तो वो ठाकुर दर्शन के लिए देवघर जाते हैं। जाते उस दिन शाम हो जाती है। जोशीजी स्टेशन से बैद्यनाथ धाम स्टेशन तक पहुंचते हैं ट्रेन से। फिर वहाँ से आश्रम तक जाते हैं। आश्रम तक जाने के बाद शाम हो जाता है। ठाकुर तब उठ चुके होते हैं। सुबह का ठाकुर का दर्शन नहीं हो पाता है। वहाँ जाते हैं। उस समय का जो परिदृश्य है वो चारों ओर जंगलाकीर्ण और जो रास्ता वो जो पत्थर छोटे छोटे कंकड़ से भरा हुआ, पीला कलर की मिट्टी, चारों ओर पेड़ पौधे से भरा हुआ। उस समय जो गेस्ट हाउस रहने के नाम मात्र मनमोहिनी धाम में और उधर कोल डिपो के पीछे वहाँ पर भोजन की भंडारा की व्यवस्था होती थी और शाम के टाइम में वहाँ घंटिया टाइम जो भोजन का टाइम होता था, जिस समय आनंद बाजार का टाइम होता था, वहाँ घंटी बजाई जाती थी और वहाँ पे लोग पहुँच जाते थे। वो लोग वहाँ जाते हैं, थोड़ा वहाँ पे रुकते हैं, आराम करते हैं। कभी देवघर आए नहीं, किसी से परिचय नहीं। शाम को टाइम सभी लोग ठाकुर प्रणाम के लिए जा रहे हैं और ये लोग भी ठाकुर प्रणाम के लिए निकल पड़े हैं। और जब वहाँ पे जा गए, देखा वहाँ पे एक घर है और घर के सामने एक अनार का पेड़ है, खाली जगह है और वहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ बैठे हैं। चारों ओर से बहुत लोग घिरे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। जब हम लोग वहाँ पे गए, दोनों लोग दूर से उनको उनका जो दृश्य है, उनका जो बात है, उनकी आँखें, उनके लालाट, धीरे धीरे मानो ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर से कोई चीज गायब हो रहा है और मैं सारी बातें भूल रहा हूं।
इसी बीच में साहस जुटाकर वहां जाते हैं। मन में इच्छा था कुछ पाने का, कुछ मांगने का। वहां जाकर के प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी से कुछ मांगने का इच्छा था। लेकिन आज की यह घटना ठीक वैसा ही हुआ जैसा स्वामी विवेकानंद ने कुछ पाने की आशा से रामकृष्ण परमहंस देव जी के पास जाते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमारी जरूरत की चीजें चाहिए, परिवार नहीं चल पाती हैं। रामकृष्ण ठाकुर जी ने उनको मां से मांगने के लिए कहा। जब मां के पास प्रणाम करके मांगना था तो वो मांगा, क्या मांगा? मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो और वैराग्य दो। उन्होंने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को ही मांग पाया और सब भूल चुके थे। आज ठीक श्री अजित कुमार धरदा और शुरुदा के दशा वही स्वामी विवेकानंद की तरह आज हुआ, जो ठाकुर जी के पास पाने की इच्छा को लेकर गए थे, लेकिन ठाकुर जी के चरण तले उनकी दिव्य जो तनु है उसका दर्शन करके, उनकी अमृतपम विचार को श्रवण करके उनकी मन के सारे प्रश्न खो गए, सब भूल गए। दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों लोग ठाकुर से प्रार्थना कर डाले कि ठाकुर, मैं संपूर्ण जीवन आपका सेवा करना चाहता हूं, आपका कार्य करना चाहता हूं। ठाकुर जी ने उन लोगों की इस निवेदन को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए अजित कुमार धरदा को प्रभात दा के साथ और शुरुदा को शरद हलदर दा के साथ काम करने के लिए बता दिए। 2-1 दिन बीते, शुरुआती समय था। वहां पे ठाकुर जी का प्रणाम किए और उसके बाद ठाकुर जी से प्रार्थना की अपने घर के लिए। ठाकुर जी के आशीर्वाद से वो लोग रवाना हुए और वहां आते हैं। आकर के उस समय सत्संगियों की संख्या बहुत कम थी। वहां गुवाहाटी में और भी कुछ गुरु भाइयों से वहां मुलाकात होती हैं। उसमें से वो रविंद्रनाथ रायदा, दीननाथ शर्मादा, सत्य शर्मादा, प्रियनाथ शर्मादा, गोपाल विश्वासदा, अच्युत दत्तदा और कंदर्प नारायण स्वामीदा एवं बाद में जो बहुत सारे और जो भक्त लोग हैं उन लोगों से मुलाकात हुई। और इन लोगों से मुलाकात होने के बाद सभी के हृदय में एक भावना थी। सभी का उम्र लगभग 30 के आसपास ही थे और इन लोगों का जो प्राण केंद्र था, जो सबसे ज़्यादा जो इन लोगों को इंस्पायर करते थे, वो थे रविंदा। और रविंदा के पास परमदयाल श्री ठाकुर जी ने एक बात रखे थे और वो बात है आसाम में गुवाहाटी में मंदिर निर्माण करने का। और ठाकुर जी बोले थे, अगर तुम लोग गुवाहाटी में मंदिर निर्माण करते हो तो सब जगह मंदिर निर्माण हो जाएगा। इस ठाकुर जी का जो आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद को लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं। और ये रविंदा के मुख से ही सुने कि किस तरह से ठाकुर जी की इच्छा है कि गुवाहाटी में मंदिर बने। लेकिन ये तो कल्पना मात्र था। वहाँ गुरु भाइयों की संख्या बहुत कम थी, वहाँ ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं थे। और इस तरह से अब क्या हुआ, गुवाहाटी में मंदिर बनाने के लिए गुरु भाइयों की ज़रूरत है। काम शुरू हुआ, गुरु भाइयों की संख्या बढ़ती गई और हमारे श्री अजित कुमार धरदा
उनका ठाकुरबाड़ी आना जाना बढ़ गया। आते जाते उनका मनिंद्र करदा से उनका साक्षात हुआ, मुलाकात हुई। ठाकुरबाड़ी आते हैं, ठाकुर दर्शन होती हैं और उनसे प्रेरणा पाकर फिर लौट जाते हैं। हाँ, इस बीच में करदा का जो 1948 में दीक्षा होती हैं, जाजक का पंजा होते हैं, उसके बाद अधुर्य का होते हैं, फिर ऋतिक पंजा उनको प्राप्त होते हैं। और इस ठाकुर जी ने उनको विभिन्न जगह पे इस नाम प्रचार के लिए भेजते हैं और विभिन्न जगह वो जाते हैं। कहीं पर दादा बोलते हैं कि उस समय रहने का स्थल या तो प्लेटफॉर्म या तो किसी के बाहर किसी का मकान है उसके बारंदा में, रहने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं था। ऐसा जीवन बीतता था उस समय। तो वो मनिदा से जब मुलाकात होती थी कॉन्फ्रेंस में आकर, देवघर में आकर के प्लानिंग बनाया कि लक्ष्मण झूला जाना है। दोनों लोगों ने प्लानिंग बनाया कि बार लक्ष्मण झूला जाना है। तो इस तरह से वो दोनों लोग ठाकुरबाड़ी आते हैं और ठाकुरबाड़ी का जो प्रणाम, दर्शन प्रणाम जो भी काम है सब करके ठाकुर जी से आशीर्वाद लेकर के लक्ष्मण झूला के लिए निकाल पड़ते हैं। दोनों का आकर के मनमोहनी धाम से बाहर रिक्शा पकड़ते हैं, वहां से आगे रिक्शा निकल चले जाती हैं। दौड़ते हुए पीछे से कोई आते हैं, एक गुरु भाई आते हैं, आकर के बुलाते हैं, वो रिक्शा वाले रुक जाओ, रोक लीजिए। और फिर रुक जाते हैं। फिर वो दादा उस पर बैठते हैं, बोलते हैं दादा आप लोगों को ठाकुर बुला रहे हैं। और जब ठाकुर बुला रहे हैं तो वहाँ पे जाते हैं, ठाकुर जी से प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी किस लिए बुलाए हैं उसके लिए वहाँ पे सुनने की प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम लोग अभी आसाम के जो बॉर्डर है धुबड़ी, वो धुबड़ी में जाओ, वहाँ जा कर के ठाकुर का काम करो, वहाँ पे जा कर के आप काम करो, वहाँ पे दीक्षा दान करो। तो जब उनका ठाकुर जी का आशीर्वाद हुआ, वो लक्ष्मण झूला जाने का जो प्लानिंग है वो वहाँ समाप्त हो गया। लेकिन धुबड़ी जाना है और धुबड़ी में कोई जान पहचान कुछ नहीं है। केवल इतना जानते हैं कि अभयपुरी में वहाँ पे रविंदा का घर है और वहाँ पे जो गांव का नाम है वो है धर्मपुर। बस इतना पता है, उसके अलावा वहाँ पे और कुछ भी चीज़ पता नहीं है। लेकिन हाँ ये जानते हैं कि अभयपुरा में वहाँ पे सत्य शर्मादा रहते हैं और वो सत्य शर्मादा जो रविंदा के अच्छे मित्र हैं, इतने जानते हैं। अब वो धुबड़ी के लिए रवाना होते हैं और वहाँ जाके अभयपुरी में जाके पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते जाते हैं किसके, सत्य शर्मादा का घर। लेकिन सत्य शर्मादा को कभी देखा नहीं, कभी पहचानते नहीं। और उन्होंने एड्रेस लिया और एड्रेस लेकर के रविंदा का नाम जानते हैं और धर्मपुर जानते हैं। वहाँ जा कर के वो जो अभयपुरी में वहाँ ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते पहुँच जाते हैं। लेकिन एक सज्जान आते हैं, आकर के उनको जयगुरु करते हैं और जयगुरु करने के बाद कहते हैं कि आप अजित कुमार धरदा है। बोलते हैं प्रभु की ये सब लीला है, किस तरीके से ये लीला वो रच रखे हैं। तो यहाँ पे फिर आकर के वहाँ पे सभी लोग से मिलते हैं, गांव गांव में जाते हैं, दीक्षा के लिए जाते हैं। लेकिन दीक्षा पूरी दिन पूरी रात चली जाती हैं। एक दीक्षा जिस दिन हो जाता है, आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि आज एक दीक्षा हुआ। और ये जो अजिता है और यहाँ पे हमारे और भी जो मनिदा है, मनमथदा है, इन लोगों के नाम सुनकर के पता चला, रविंदा को पता चल गया। फिर रविंदा वहाँ पे आते हैं इन लोगों से मिलने के लिए और इनसे मुलाकात होती हैं। और यहाँ पे जो मनमथदा नाग हैं, ये वो हिमायतपुर पावना से ठाकुर जी से दीक्षा ली हुई है और वहाँ से ठाकुर जी के ऋतिक हैं। लेकिन वो रिपुजी होकर आए थे और उनके जो गुरु भाइयों के साक्षात ना होने के कारण वो नामदान दीक्षा कार्य लगभग समाप्त था। केवल वो इष्टभीति करते थे और संस्थानी का पालन करते थे। तो जो मनिदा और अजित कुमार धरदा आए थे, मनिदा बहुत गुस्सा हुए उनके ऊपर कि आप ठाकुर जी के काम ऐसे कैसे चलेगा, ठाकुर जी के काम घर बैठ रहने से काम नहीं चलेगा, ठाकुर जी का काम करना पड़ेगा, आप ठाकुर जी के कर्मी हैं। और उनको प्रतिश्रुति दिया कि आप ठाकुर घर में ठाकुरबाड़ी चलिए और ठाकुर जी का काम आप शुरू कीजिए। उनके मन में प्रेरणा आई, ये प्रेरणा जगा और उन्होंने ठाकुर जी के काम करने के लिए फिर दोबारा उन्होंने प्रतिश्रुति दी।
और इस बात को जब उन्होंने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ के होते क्या हैं, उन्होंने आप सुना, गए दूसरे जगह पे गए और वहां जाकर के सुना कि इस शहर में एक सज्जन व्यक्ति हैं और जो बहुत धार्मिक हैं और वो इंस्पेक्टर हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं। तो क्या करते हैं, हमारे जो दादा हैं, हमारे जो मनमथ नाग दा है, वो वहां पे अपने दंड लेकर के और अपने धोती कुर्ता पहन के वहां पे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। जाके पहुंचते क्या, मैं आ चुका हूं। कहे आप कौन हैं? तो कहते हैं मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का ऋत्विक हूं। अब वो कहते हैं कि आप वो पुरुषोत्तम आ चुके हैं, भगवान आ चुके हैं और उनको धारण करना ही धर्म की रक्षा है और आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, आपको ठाकुर जी को ग्रहण करना ही आपका कर्तव्य है। जब इस बात को कहा तो वो इंस्पेक्टर साहब ने उनसे इतनी जाजन से वो इसको मान लिए और उन्होंने दीक्षा ले लिया। और इससे जो जाजन कार्य चल रहा है, इस बात को रविंदा को पता चला। फिर रविंदा वहां पे पहुंचते हैं और रविंदा को पता चलता है कि वहां पे जो इंस्पेक्टर दादा है उनका नाम था श्री जतिन चौधरी, इस नाम से वो परिचित हैं। तब रविंदा जाकर के उनको जाजन करते हैं, जीवन की महत्व को बताते हैं। तब वो इंस्पेक्टर दादा भी सक्रिय रूप से रविंदा के साथ युक्त होते हैं और युक्त होकर के वहां आश्रम में एक प्लावन सा उत्पन्न कर देते हैं, प्लावन सा खड़ा कर देते हैं। वहां घर घर में दीक्षा होती हैं और दीक्षा की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और ये दीक्षा की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और ऐसा हो जाते हैं चारों ओर ठाकुर जी के जो भावधारा है वो प्रचार होने लगते हैं। और इसी बीच में आगे बढ़ते हैं, इस घटना को आगे बढ़ते हैं। अब वर्दा एक चिट्ठी लिखते हैं अजित धरदा के लिए और जो शुरुदा गए हैं, चिट्ठी लिखते हैं, बहुत दिन से आप देवघर वापस नहीं आ रहे हैं। चिट्ठी लिखते हैं कि ठाकुर डेली पूछ रहे हैं आप इस सितंबर महीने में कॉन्फ्रेंस में आप अवश्य चले आए। और तब जाकर के अजित कुमार धरदा और अपने साथ में सब लोग ठाकुरबाड़ी में दोबारा आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद सारी घटनाएं सब बताते हैं। फिर बड़दा, जहां जो बड़दा के पास मिलते हैं, बड़दा के पास सारी घटनाएं बताते हैं और बड़दा उस बात को ठाकुर जी के पास बताते हैं और इस तरह से ये घटनाएं चलती रहती हैं। और यही हैं जो भक्त लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, जीवन में जिन्होंने ठाकुर जी को ग्रहण करके चला, इस तरह से उन लोगों ने काम किया। प्रभु उनके जीवन में एकमात्र ही सुख था, प्रभु ही उनके जीवन में एकमात्र उद्देश्य था। हमारे जीवन में केवल प्रभु जब मूल होता है और प्रभु को ही जब हम सामने रख करके उनकी दिशा निर्देश को पालन करते हुए चलते हैं, तब हमारा ये छिन्न विछिन्न जीवन, हमारा ये टूटा फूटा जीवन जुड़ जाता है और एक सुंदर गुलदस्ते की तरह एक जीवन हो जाते हैं और वो जीवन में आनंद होते हैं, प्रेम होता है, दया होता है, करुणा होता है। वो जीवन आनंद में तो रहता ही रहता है, साथ में उस जीवन को वेष्टन करके और सभी लोग आनंदित हो जाते हैं, सुखमय हो जाते हैं और जीवन मधुमय हो उठता है। जो परम पिता को लेकर के चलता है, केवल उनकी व्यक्तिगत जीवन नहीं, उनका जीवन, उनका परिवार का जीवन, उनका समाज के सभी जीवन जो घिरे हुए हैं, उन व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंतर्गत जो जीवन है, सारे जीवन सुंदर और सुखमय हो जाते हैं। परम दयाल यही चाहते हैं कि हमारा जीवन सुंदर हो, अमृततम हो और परम पिता की उस वार्ता को घर घर तक पहुंचाएं। जितना जल्दी पहुंचाएंगे पाएंगे, उतना जल्दी हम लोगों के दुख को नाश कर पाएंगे और दुख लोगों के अंदर जो ग्रंथियां हैं, जो भूल हैं, जो भ्रांतियां हैं, उस भ्रांति को दूर कर पाएंगे। तो उनके लिए भी सुगम होगा, मेरे लिए भी सुगम होगा। वंदे पुरुषोत्तम।